अगस्त का महीना है और हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में या हमारे प्यारे मुल्क में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो हमें लग रहा है कि वो प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशंस की तरफ हम जाएं। अब आजकल जो बारिशें और एक जो क्लाइमेट चेंज का सिलसिला और ग्लेशियर्स का पिघलना और फिर हमारे यहाँ अर्बन फ्लडिंग, ये इतना सीरियस मामला हो गया है कि शुरू तो ये कराची से हुआ लेकिन पूरे मुल्क में ऐसी ही सूरत हाल है। कभी रावलपिंडी डूब जाता है, कभी इस्लामाबाद का E11 डूब जाता है, दिस इज़ द कैपिटल, इसकी हम बात कर रहे हैं, वो भी डूब जाता है। सवाबी, पेशावर, वहाँ पर भी पानी खड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ अर्बन प्लानिंग का फुकदान क्यों है और किस तरह अब इस चीज़ को हम बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जो इमारतें बन गई हैं अब वो तो बन गई हैं, अब या तो आप उनको गिराएं या उसके अलावा कोई सोल्यूशंस निकालें। इस पर हम बात करेंगे और ज़बरदस्त एक्सपर्ट हमने बुलाए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के, दुबई में, US में, मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं उनके घरों के प्रोजेक्ट्स पर इन्होंने काम किया है। कश्मीर से, श्रीनगर से बेसिकली इनका ताल्लुक है। और टोनी अशाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने न्यूयॉर्क से अर्बन प्लानिंग में मास्टर्स किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो जश्न आज़ादी आपको भी बहुत मुबारक। अगस्त का महीना है और बिकॉज यू आर फ्रॉम कश्मीर तो आपसे ये कहना ज़रूरी है कि दवाएं हम कश्मीर के लिए भी बहुत कर रहे हैं और अल्लाह ताला एक दिन वो भी दिखाएगा। कश्मीरियों को तो अभी आज़ादी नहीं मिली, नहीं मिली, यही कह रही हूँ, उसी के लिए दुआएं हैं, वो वक्त आएगा और वो वक्त आएगा। लेकिन टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान अर्बन प्लानिंग का जो डिज़ास्टर है जो हम देखते हैं, चाहे हम कराची में देखें, इतना बड़ा हब है, इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है, E11 डूब गया पिछले साल, वो बिल्डिंग्स में पानी चला गया। व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम दैट वी हैव एंड दैट आवर सिटीज़ आर फेसिंग? देखिए, जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि हर डेवलपिंग कंट्री में ये मेजर प्रॉब्लम है। एक तो माइग्रेशन होती है फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स टू सिटीज़। गांव से लोग आ जाते हैं, गांव से लोग आ जाते हैं तो वो फिर सिटीज़ एक्सप्लोड हो जाती हैं और वो ऑर्गेनिक ग्रोथ हो जाती है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। तो इस वजह से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चाहे वो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम हो, सुएज सिस्टम हो, बिजली हो, गैस हो, तो वो कम पड़ जाती है। सो जब वो डिफिशेंसी होती है उसमें तो फिर फ्लड्स आते हैं, ट्रैफिक जैम हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। वो मैं आपको बताता हूँ वो प्लानिंग कैसे करते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं करते। अच्छा, अब जैसे जब हम बना रहे होते हैं, कोई भी शहर जब बन रहा होता है जी, एक तो ये होता है कि भाई मशरूम ग्रोथ तो हो जाएगी उसके अंदर, लेकिन आप ये प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि कितना इसके अंदर इनफ्लो होगा लोगों का। तो वो प्रेडिक्शन का भी कोई क्या मैकेनिज्म है ताकि आप पहले से वो नीड्स को अंडरस्टैंड करके और उतना ही ज़्यादा उसको जो है वो बनाए बड़ा, ताकि फिर बाद में वो काफ़ी अरसे तक तो हम उसको सस्टेन कर सकें? जिसको हम कहेंगे बिल्कुल ऐसे ही होता है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दे आर ट्रेंड्स होते हैं। आप ट्रेंड्स को देखें, उसको आप प्रोजेक्ट करें आगे 20 साल, तो 20 साल को आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी होगी, लोग कितने आएंगे, किस तरह के लोग हैं, किस एज कैटेगरी के लोग होंगे, उनकी नीड्स क्या होंगी। तो फिर उसके मुताबिक एक सिटी प्लानिंग होती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है। और ये भी हम डिटर्मिन करते हैं कि किस साइड पे सिटी एक्सपैंड हो जाएगी। तो जैसे ये शहर जो है ना, ये मैं एग्जांपल देता हूँ, एनालॉजी इज लाइक अ दरिया। अच्छा, वो फ्लो करेगा। अब अगर आप उसको ब्लॉक करेंगे वो आपको फ्लड करेगा, वो दाएं से निकलेगा, बाएं से निकलेगा। तो काम है बहना। हाँ, उसका काम। इसी तरह सिटी जो वो एक्सपैंड हो जाएंगे। तो जो सिटी प्लानर्स हैं उनको चाहिए बैठना और एक विजन प्लान बनाए, 20 साल का प्लान, मास्टर प्लान जिसको कहते हैं, मास्टर प्लान, लेकिन 20 साल का, 20 ईयर मास्टर प्लान। तो उसको विजन प्लान बनाते। तो हम जैसे फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद है जी, तो ये किस साइड पे एक्सपैंड होगा अगले 20 साल में? ये लाहौर की तरफ एक्सपैंड होगा या खैबर पख्तूनख्वा की तरफ एक्सपैंड होगा या कश्मीर की तरफ एक्सपैंड होगा? किस तरफ एक्सपैंड होगा? अब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम किस तरफ इसको लेना चाहते हैं। हम इस वक्त बैठ के डिसाइड करेंगे कि ये लाहौर की तरफ एक्सपैंड होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे दरिया है या स्लोप है, पानी मिलेगा, ज़्यादा वेजिटेशन, ट्रीज़ नहीं काटने पड़ेंगे। सो हम डिसाइड करते हैं एज प्लानर्स, वी डिसाइड कि किस तरफ जाएगा। तो फिर हम बैठ के वो उसका एक जोनिंग मैप बनाते हैं पूरा। फिर वो हम जोन बनाते हैं, फिर उसमें मेन रोड जो वो गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ वो बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, और फिर बाकी वो सारा अंडर इन अ प्लान्ड वे उसको एक्सपैंड करते हैं। और जो बाकी एरिया है, सपोज हम नहीं चाहते हैं कि इस्लामाबाद मरी की तरफ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम इतनी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस करते हैं जोनिंग मैप में
ताकि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सके। तो वो हम इसको एक डायरेक्शन देते हैं, जैसे एक दरिया में हम फ्लड चैनल बनाते हैं, उसमें एक बनाते हैं कि इस तरफ हम पानी लेंगे, या कोई खेतों में आप देखते हैं पंजाब में इस तरह पानी, वो ऐसे ही सिटी को चैनलाइज करता है। कल्चर कितना मैटर करता है किसी शहर की प्लानिंग में? मिसाल के तौर पे एक इस्लामाबाद है जहाँ पर पीपल आर मोर ओपन, पेशावर इज़ कंजर्वेटिव, वहाँ पर वर्टिकल बिल्डिंग्स या फ्लैट्स में रहना लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो कहते हैं हमारा सामने का पर्दा और ख़वातीन और एक तरफ से आना जाना रास्ता, ये चीज़ वहाँ पर पसंद नहीं करते, तो वो हॉरिजॉन्टली फैलता जा रहा है। इस्लामाबाद में लोग ये कहते हैं कि भाई वर्टिकल शहर होने चाहिए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? वो कल्चरल भी तो होती हैं कुछ लोगों की। एब्सोल्युटली, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल दुबई में उन्होंने जो दुबई बनाया वो इट वाज मॉडल्ड ऑन न्यूयॉर्क सिटी और अमेरिकन सिटीज़, तो बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया हमारा कल्चर डिफरेंट है। अब देखें जो दुबई एक्सपेंड हो रहा है ईस्ट की तरफ, अंदर की तरफ, वो सारे वो घर बना रहे हैं गेटेड सिंगल फैमिली हाउसेज, वो उन्होंने रोक दिया, वो टावर्स बनाना। सो यस, कल्चर प्लेज अ मेजर रोल। बट मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैं आज से 20 साल पहले बनीगाला आया था। अच्छा। जब एक्चुअली 2005 में जब अर्थक्वेक आया था, तो मैं खान साहब के साथ आई वाज वर्किंग विद हिम ऑन द अर्थक्वेक, तो आई वेंट टू हिज हाउस। तो जब हम ऊपर गए बिल्कुल खाली था, इट वाज ब्यूटीफुल हिल्स। तो अब जाओ उधर तो अब आप देखो बनीगाला में क्या हो गया है, इट्स कंप्लीट रैंडम, बिल्कुल तबाह हो गया है। बेहंगम आबादी और बेहंगम घर बने जा रहे हैं। अगर हम 15 साल 20 साल पहले बैठे होते एज प्लानर्स, हमने बोला कि यहाँ पे आबादी आएगी, तो उसकी हमने प्लानिंग की होती है और जोनिंग मैप किया होता, आज वो एक खूबसूरत शहर होता। और जब आप देखते वहाँ यू वुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल प्लेस। सो आई स्टिल थिंक दैट टुडे इज़ द टाइम टू डू प्लानिंग। और मैं आपको बताता हूँ उसके स्टेजेस क्या हैं, कैसे प्लानिंग होती है। और अगर हम उसको किसी सिटी पर मैप करके अगर समझेंगे तो मैं ज़्यादा कराची करें, कराची क्यों ना करें भाई, इस्लामाबाद कर लें, इस्लामाबाद कर लें। E11 डूब गया, वहाँ कराची डूबता रहता है, हर बारिशों में डूब जाता है। ये इस्लामाबाद कराची के प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड ज्यादा बढ़ा रही थी, फिक्र ही नहीं है, इसी वजह से डूब रहा है कराची की। लेकिन मैं मैग्नीट्यूड बढ़ा रही थी कि आपका फेडरल कैपिटल डूब गया तो आप कराची की क्या बात करते हैं। दिस वाज द पॉइंट एक्चुअली आई वाज ट्राइंग हब है वो, इस्लामाबाद चल कराची की वजह से रहा है। टोनी साहब आप बताएं कराची, जैसे फॉर एग्जांपल कराची का जो प्रॉब्लम हम देखते हैं वो क्या है कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन हो गई है कि हमें लगता है कि वो अनकंट्रोलेबल है। रिसोर्सेज की कमी है और आप इनफ्लो को रोक भी नहीं सकते क्योंकि वो एक इकोनॉमिक हब है, सबने आना है। अब उसके अंदर इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी बहुत सारे बने हुए हैं, उसके अंदर रेजिडेंशियल एरियाज़ भी बहुत सारे बने हुए हैं, कमर्शियल एरियाज़ भी बहुत सारे बने हुए हैं, और वो एरियाज़ भी हैं जिसको हम डिफ्रेंशिएट करके ओल्ड एरियाज़ और न्यू एरियाज़ कहते हैं। तो वो जब डूबता है तो ओल्ड एरिया भी डूबता है, और अब तो नए नए न्यू एरियाज़ भी ऐसे डूबते हैं कि भाई वाह, ऐसा लगता है कि समुंदर आ गया कराची के अंदर। हाउ कैन वी मैनेज कराची? देखिए कराची जो है ना, एक तो इसकी एक यूनिक लोकेशन है राइट अलोंग द सी फ्रंट, और इसकी एलिवेशन भी और वाटर फ्लो वगैरह। लेकिन जो कराची का ड्रेनेज सिस्टम है, इट्स नॉट डिज़ाइन प्रॉपर्ली, इट्स इनएडिक्वेट। पहले तो आपको सारा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनाना पड़ेगा। सो आपको कराची सिटी का एक मैप प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मास्टर प्लान बना था उसका? मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, और उसमें ट्रैफिक, ये फ्लडिंग एंड ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी एड्रेस्ड। सी इट्स ऑल इंजीनियरिंग, ये सारा इंजीनियरिंग का मसला है, ये कोई क्रिएटिव आर्ट तो नहीं है। पॉसिबल है, पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। गिवन द पॉपुलेशन ऑफ कराची, एवरीथिंग इज द साइज ऑफ कराची, हर चीज़ पॉसिबल है। दुनिया में कितने शहर हैं जो लाइक रीडिज़ाइन हुए, ट्रैफिक होता था, फिर अब बिल्कुल ट्रैफिक। जब मैं लॉस एंजलिस की एग्जांपल देता हूँ, हमें स्मॉग होती थी 80s में। आई रिमेंबर मैं ड्राइव करता था तो एक ब्लैक क्लाउड होता था ऑन टॉप ऑफ द सिटी, तो 2-3 बच्चे मर गए बिकॉज ऑफ लंग्स में, उनको ब्लैक स्पॉट्स हो गया। तो सिटी टुक एन एक्शन कि जो पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं वो रिफाइंड पेट्रोल होना चाहिए, वो बेशक महंगा हो तो वो, और गाड़ियों में वो एग्जॉस्ट डिफरेंट टाइप का लगाना हो। विद इन अ मंथ सारा स्मॉग खत्म हो गया। और ये 2 या 3 बच्चों की मौत, 2 या 3 बच्चों की मौत। यहाँ तो हर साल जो है वो हजारों लोग मर रहे होते हैं। राइट, हर साल। राइट, नहीं यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स है। बट आई विल टेल यू, यहाँ पे देखें, मैं आपको ये बता दूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम हियर। पाकिस्तानी जो है ना, इंडिविजुअली वेरी स्मार्ट पीपल, वेरी स्मार्ट पीपल इंडिविजुअल। अगर आप देखें ना, मुझे आपको, बट कलेक्टिवली वी हैव फेल्ड। ये जो कम्युनिटी बनानी है ना, ये कलेक्टिव वर्क होता है, ये एक इंडिविजुअल का काम नहीं है। आप मुझ पे नहीं काम, ये सबको इकट्ठे मिल के एक कम्युनिटी और सिटी बनानी है। और कलेक्टिवली पाकिस्तानीज हैव ऑलवेज फेल्ड।
और इंडिविजुअली वो दुनिया में द बेस्ट सर्जन, बेस्ट आर्किटेक्ट, बेस्ट एंकर पर्सन, लेकिन जब हम इकट्ठे काम करते हैं हम नहीं कर सकते इकट्ठे काम. सो इस आई थिंक वी हैव टू फाइंड आउट कि ये क्यों होता है हमारे साथ. ये एक अलग प्रॉब्लम है, आपने आइडेंटिफाई किया और अगस्त के ही महीने में हम इसको भी एड्रेस करेंगे. लिख ले भाई, लिख ले कि ये क्यों होता है. अच्छा, अब स्टेप्स पर आए, वो जो आप कह रहे थे कि स्टेप्स हैं. सो इसके स्टेजेस होते हैं प्लानिंग के. एक तो पहले मैं ये भी मानता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत इंटेलिजेंट प्लानर्स बैठे हैं, पर उनके पास पावर नहीं है, उनके पास एक्सेस नहीं है. दे कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू द सिटी. और जो बैठे हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, उनका तो अपना पर्सनल मिशन होता है, उनका कोई मिशन नहीं होता कि सिटी को बचाने का. और जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो बाहर बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि डूब रहा, वो हम कुछ नहीं कर सकते. सो आई से दैट उन लोगों को ढूंढो जो यहाँ पे प्लानर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो, जो भी हो, प्लानर हो, इंजीनियर्स हो, आर्किटेक्ट्स हो, उनके साथ बैठ के एक हम पहले फर्स्ट स्टेप जो हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं विजन प्लान. विजन प्लान. तो अब सपोज ये शहर है इस्लामाबाद, इसकी पॉपुलेशन, आई एम जस्ट सेइंग एन एग्जांपल, 4 मिलियन पीपल है. तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि 10-20 साल में इसकी पॉपुलेशन होगी 10 मिलियन पीपल. तो अब 10 मिलियन वाला शहर 20 साल के बाद कैसा लगेगा, वो हम एक विजन बनाएं. ओके. वो एक्चुअली उसकी रेंडरिंग्स बनाएं, कैसा होगा, उसकी प्लानिंग सोचें कैसा होगा, हम कैसा बनाना चाहते हैं. चाहे हम हाई राइज बनाना चाहते हैं, लो राइज बनाना चाहते हैं, अपार्टमेंट्स पेरिस की तरह 4 या 5 स्टोरीज की बिल्डिंग अपार्टमेंट्स बनाना चाहते हैं. तो ये हमारा एक विजन, हम सारे उस पर एग्री करें, ये विजन है. सो फिर विजन जब प्लान बन गया पूरा, फिर उस पर इंजीनियर्स आते हैं, फिर वो सारा अपना इंजीनियरिंग प्लान्स बनाते हैं, फिर जोनिंग वाले आते हैं, फिर वो जोन बनाते हैं उसमें. तो फिर वो फोर्स करते हैं डेवलपर्स को, जैसे प्राइवेट डेवलपमेंट यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे जो प्राइवेट लाइक बहरिया टाउन वगैरह है, दे आर गुड डेवलपमेंट्स. उन्होंने अंदर जो है वो अपना पूरा ठीक किया है, लेकिन जब वो पानी बाहर आता है, सूरज बाहर आती है, तो बाहर फंस जाते हैं. सो इट्स द सेम प्रॉब्लम. सो वी हैव टू लुक एट the whole ecosystem, not a band-aid solution. ये band-aid solution जो है, you will always fail in it. दुनिया में सबसे best planned और managed city आपने कौन सी देखी है? मैंने देखी है. I think जितनी भी आप not beautiful, खूबसूरत तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन best planned and managed. देखिए, एक city जो है, it's not like it's a moving target. Okay. ये कभी एक सिटी जो है ना बेस्ट सिटी नहीं बन सकती. वो बेस्ट होती है, फिर 10 साल के बाद उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, क्राइम होती है, ग्राफिटी होती है, ये होता है, फिर वो ठीक करते हैं. द क्वेश्चन इज ऑन गोइंग थिंग, इट्स अ प्रोसेस, इट्स एन ऑन गोइंग थिंग. अब लॉस एंजलिस में जैसे फॉर एग्जांपल मैं डाउनटाउन देखो, डाउनटाउन में कोई रह ही नहीं सकता, शाम को चल नहीं सकता था. अच्छा. बिकॉज इतना क्राइम था, इतना वो. अब जाए वहाँ पे फ्लोरिश हो गया, टावर्स बने हैं, शॉप्स बने हैं. वो फिर वो प्लानर्स बैठ के बोलते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है. सपोज गार्बेज की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करो. सुएज की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करो. यहाँ पे होमलेस पीपल हैं, ये सॉल्व करो. तो वो बैठ के प्लानिंग करके उसको सॉल्व करके, बट यू नीड टाइम फॉर दिस. एक दिन एक रात में ठीक नहीं होगा. लेकिन अदरवाइज वैसे कौन सा शहर है जो आपको लगता है कि इज वेरी अप्रोप्रिएटली वेल प्लान्ड? जितने भी ये वेस्टर्न सिटीज हैं, दे आर ऑल वेल प्लान्ड सिटी. इवन यू गो मिडीवल सिटीज, लाइक इवन ओल्ड सिटीज लाइक लंदन. लंदन इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी. पेरिस इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी. अब लंदन में अभी था 2 हफ्ते पहले, उन्होंने अब स्पीड लिमिट किया है 20 माइल्स गाड़ियों पे. यू कैन नॉट ड्राइव मोर देन 20 माइल्स. अब ये बोलेंगे आपकी ये क्यों किया उन्होंने, यू कैन नॉट ड्राइव मोर देन 20 बिकॉज दे डोंट वांट यू टू ड्राइव. वो आपको ड्राइव कर रहे हैं, वो डिस्करेज कर रहे हैं. अब हम कर रहे हैं मास्टर प्लानिंग में जो वेस्टर्न सिटीज़ में हम बोलते हैं स्ट्रीट्स को डाइट करो. We put streets on diet. अगर आप 4 लेन की स्ट्रीट्स है, उसको हम 2 लेन स्ट्रीट्स बनाते हैं और पेडेस्ट्रियन वॉकवे बनाते हैं. इतना ट्रैफिक जैम करो कि गाड़ी न कोई न निकाले. सो उल्टा बना, हम उल्टा करते हैं. बड़ी जबरदस्त. सो लेकिन उसके लिए ऑल्टरनेट देना पड़ेगा ना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. राइट. अब अगर मैं जाऊंगा, सपोज फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी निकालूंगा, मुझे पता है मुझे 2 घंटे लगेंगे ऑफिस जाने पर, बट ट्रेन में 15 मिनट लगेंगे. लंदन सिटी सेंटर में आपको सिर्फ सेंटर में घुसने का गाड़ी पे चार्ज कर देते हैं, कंजेशन चार्ज. लंदन में भी यही कर रहे हैं. दे आर मेकिंग देयर स्ट्रीट्स नैरोअर ताकि इतना ट्रैफिक जैम हो कोई गाड़ी ना निकाले. सो इट्स अ रिवर्स थिंग. इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो है हमें लेकर आने पड़ेंगे, और थोड़ी सी प्लानिंग दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. विजन हो सकती है हर चीज.
کچھ بھی ہو سکتا ہے، کراچی ہو، اسلام آباد ہو، پشاور ہو، ہمارے ملک کا ہر شہر ہمیں محبوب ہے، ہر ملک کے ہر شہر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کرنے کے لیے پلان کرنا ضروری ہے اور اس کو پھر امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ جو باٹل نیکس ہوتے ہیں، جو بیوروکریسی ہوتی ہے، اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور آئیڈیا میرے ذہن میں آیا کہ ہمیں گاؤں کو بھی بدلنے پر تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اس پر بھی کسی دن ہم آپ سے بات کریں گے کہ ہم گاؤں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، شہروں کے تو مسائل ہیں۔